The Real Podcast. सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। काफी दिनों बाद हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज मेरे साथ फिर से वही वही दो शख्स जो आपको हर बार इस पॉडकास्ट पे दिखते हैं काफी कंसिस्टेंट है जो दो लोग वही हैं, सिर्फ आकाश और मैं। बाकी लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं आने में, उनको हम अगली बार पकड़ के लाएंगे। जब तक के लिए Existence is pain. तो जब हमने पिछला पॉडकास्ट किया था और उससे अब तक काफी चीजें हो चुकी हैं रियल मैड्रिड क्लब के अंदर और बाहर, और अंदर बाहर भी काफी ज्यादा हो चुका है। काफी ट्रांसफर्स हो चुके हैं, काफी अंदर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर ही हुआ है। सब जो सब भी हुआ बाहर है। ही हुआ। आउटसोर्सिंग चल रही है खुल के एकदम, और जो अंदर प्रोडक्ट है वो बस पैसा खींचे जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है बेसिकली। सो कहाँ से स्टार्ट किया जाए आकाश? लास्ट गेम से ही करते हैं, उससे पहले तो क्या ही बोले, छोड़ो। उससे पहले तो So- दर्द दर्द ही दर्द है। हाँ, तो so लास्ट गेम था रियल मैड्रिड एलावेस। अलावेस अच्छा गेम कैसा था। लगा? मैंने तो खैर पूरा मैच नहीं देखा था, मैंने झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैंने हाफ के मैं बाद दो देखा, लोगों पर के हाफ के साथ बाद वाला ही मैं दो बेस्ट पार्ट था, तो मैं खुश था उसमें। मैं दो लोगों के साथ देख रहा था। फर्स्ट हाफ का भी हाफ नहीं हुआ था, 20 मिनट हुए होंगे, दोनों सो गए थे साले। दोनों घोड़े बेच के पड़े हुए थे। तो रियल पहले गोल मैड्रिड के फैंस बाद नहीं मैंने थे दोनों? लात मारना शुरू करा। रियल मैड्रिड फैंस नहीं थे क्या? दोनों ही रियल मैड्रिड फैंस थे। तब भी? दोनों रियल मैड्रिड फैंस थे। तब मैच भी? देखने के लिए ही हम एक साथ बैठे हुए थे। अच्छा। ये लोग नहीं, मैच से पहले ये लोग दारू वारू पी के सेट हो गए थे, उसके बाद ही मैच शुरू होते तो सो गए। फिर तो लेट हो गया था ना मैच काफी। लेट क्या हो गया था? अब तो आदत बन जानी चाहिए, अब 1:30 तो बजे आदत से बन पहले कौन जानी सा चाहिए मैच खैर। होता है हमारा। वैसे भी वैसी जिंदगी में मेरी तो आदत बनी हुई है रात में सोने की, तो कोई उसमें इशू है ही नहीं। हाँ तो लेकिन काफी प्रॉमिसिंग लगा मेरे को। आई वुड लाइक टू गिव, ऑफ कोर्स बेंजेमा वाज द बेस्ट प्लेयर, बट अपार्ट फ्रॉम एज दैट आई यूजुअल। वुड लाइक टू गिव आई वुड लाइक टू गिव प्रॉप्स टू हजार्ड एंड बेल, बिकॉज काफी बड़े क्वेश्चंस चल रहे हैं। इवन इफ यू नो that our biggest transfer target this year, बताने की जरूरत नहीं है कौन है, टिक but टैक it is टिक to टैक। it is to it is to it is to replace Bale और Hazard. या I mean दोनों ये सीजन खेलेंगे रियल मैड्रिड में, बट अगर खेलते भी हैं तो भी क्या कहते हैं, अगर we get our transfer target, I will get to that later, इन्हीं वो दोनों तो में से एक को बैठना पड़ेगा, इन्हीं दोनों में से एक को बैठना पड़ेगा, है ना? बिकॉज तीन विंगर्स नहीं खेलते एक टीम दोनों में। दोनों प्लेयर्स तो सही हैं, इनमें कोई इशू है नहीं। बात इनका सारा इंजरी इश्यूज ही आ जाता है दोनों का, और बेल का थोड़ा थोड़ा कमिटमेंट इशू एटीट्यूड भी है। इशू भी है हाँ, बेल का, हाँ। हाँ। पर मतलब पहले तो हजार्ड का बेल तो का और हजार्ड का इंजरी इशू ही है। अब बस अब वही है कि बेल बैठना पड़ता है देखो, गेम से पहले टॉटनम में अगरबत्ती टॉटनम लगेगी में हजार्ड इंजर्ड ना हो। टॉटनम में जाने से पहले गैरेथ बेल वाज वर्ल्ड क्लास प्लेयर। 18-19 सीजन हम डिस्काउंट कर सकते हैं, पूरी टीम का खराब गया था। हाँ 19-20 he didn't play much, so you cannot completely blame it on him. वो जिदान की स्कीम्स में फिट नहीं होता था, और since Zidane was giving us success, I can totally agree with Zidane, because end of the day as a coach you want टीम का सक्सेस। तुम नहीं चाहते गैरेथ बेल 50 मैच खेले तुम कुछ ना जीतो, वही वही सिंपल सी बात है, जो है ना? टीम के एंड लिए बेस्ट है वही होगा इन द एंड। और गैरेथ बेल इज नॉट इवन द विक्टिम ऑफ दिस। आई मीन सबसे बड़ा विक्टिम इसका जेम्स रॉड्रिगेज, हेमिस रॉड्रिगेज है। हाँ हाँ, हामिस तो खैर और उसको तो हेमिस पता ही नहीं है रॉड्रिगेज कि क्या उसका कहते अगला हैं, मैच हेमिस किससे रॉड्रिगेज है। हेमिस रॉड्रिगेज, डैनी सेबायोस, आई मीन अटैकिंग मिडफील्डर्स का टाइम खत्म हो गया है क्या? हाँ वो तो हो ही गया है, सब लोग। ऑडेगार्ड भी उसी जोन में आ जाता है। ऑडेगार्ड का तो मेरे को समझ नहीं आता, व्हाई विल समवन इन द राइट माइंड विल गो टू आर्सेनल आर्सेनल लीविंग रियल सही, मैड्रिड? सही में और भाई। भाई और भाई ऐसा भी और ऐसा भी नहीं है कि दिस मिडफील्ड इज रियल मैड्रिड 2016-17। मॉड्रिच इज नॉट 30 years old, he is उसके 35 उसके years old, जाति 36 मॉडरिच years old. इंजर्ड हो गया भाई, तुम अगला मैच ही खेलने वाले थे। तुम ये देखो ना, ट्रांसफर र्यूमर आई, अगले दिन न्यूज आ रही है मॉडरिच इज इंजर्ड फॉर द नेक्स्ट मैच। वो और मैच ऑडेगार्ड खेल सकता था। और नहीं, और ये सोचने वाली बात है, तुम्हें क्या लगता है मॉड्रिच कभी इंजर्ड नहीं होगा? और अगर ना भी हो तो क्या मॉड्रिच इस सीजन 50-60 मैचेस खेलने वाला प्लेयर है? आई मीन Odegaard's direct competitor here was Valverde, and given हाँ that we have already lost Cruz, जब मेरे ख्याल से नॉट नेगोशिएशंस इसने स्टार्ट करी थी आर्सेनल के साथ, तो क्रूज has already been lost. तो इसके पास एक सॉलिड महीना पड़ा हुआ था टू प्ले एंड
gain his position. I mean, obviously Valverde would have been given more priority because Real Madrid formation does not have an attacking midfielder. हमारे पास नहीं है. So even if Cruz और Modric में से कोई एक injured है तो Valverde fits into that role. Very simple बात है. हालांकि it is a known fact that with Modric, Valverde is not that much effective. Cruz के साथ थोड़ा ज्यादा है as compared to Cruz, but ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डिसफंक्शनल है. हाँ, पर थोड़ा वही Valverde का गेम में थोड़ा बॉक्स बॉक्स वाला आ जाता है. Modric भी कवर कर ही लेता है. Modric कवर कर ही लेता है. है. पहले तो काफी अच्छे कवर करता था पहले. नहीं, डिफेंस में अभी भी Modric puts a shift in, and the thing is that Modric is not that metronome type of player. ना Cruz is like बॉल आई आराम से पास कर रहा है. मतलब 100 पास करेगा 99 तो पता ही एक्यूरेसी क्या है टोनी क्रूज की. कभी-कभी तो लगने लगाता है. मतलब क्या है यार. टोनी क्रूज की जितनी एक्यूरेसी परसेंटेज आती है हर मैच में, जब रोनाल्डो था ना, उतना ही मावा परसेंटेज चाहते थे. जब रोनाल्डो के टाइम पे जब वो कॉर्नर से असिस्ट देता था ना, वो तो मैं काउंट भी नहीं करता था. मैंने ये तो रोज का है यार, इसको हटा दो. ये हटाओ, किसी और को लाओ यार. जो ओपन गेम प्ले से देगा ना वो काउंट करेंगे. डिलीवरी वाले तो मान ही नहीं. This is getting too unfair. सही बात है. रामोस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था उसका. तो वैसे एक चीज याद आ गई मेरे को. रामोस is too friendly with Lionel Messi. उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता. I mean, you go to a new team, do whatever you want. I hope Ramos succeeds, but not too much. I don't want him to win the Champions League against us at least. If he's succeeding and he's not in our path, then I'm okay with it. He can do exactly. Like वही रोनाल्डो वाला सीन. अगर बार्सिलोना को हराना है, हाँ, अरे अब मैड्रिड से हो रहा है तो फिर I will choose Madrid. Obviously, ये तो बहुत सिंपल सी बात है. वही वाला. Who will you okay? Who will you support in PSG versus Juventus then? Ronaldo, bro. Ronaldo. वहाँ पे बहुत ज़्यादा rivals हो गए. I would be neutral, but I mean, my world won't move. Who wins or who loses. नहीं, बट मेरे को ज्यादा खुशी फिर भी रोनाल्डो के जीतने से होगी. Yeah, Ronaldo's success over Messi. You can see like this because वो भी the generation which we grew in was basically Barca, Madrid, Ronaldo, Messi. I mean, और एक ये भी है कि जो वही वाली बात है कि रोनाल्डो ने फिर भी जुवेंटस कहते हैं कि इजी है, पर जो इटालियन लीग ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू. I mean, yeah, Italian league is definitely it is. अगर वो जीतेगा. The Italian league is tougher than your Bundesliga and the French league. French league is the easiest to survive. PSG की तो टीम उन्होंने क्या बनाई. जुवेंटस ने जब से रोनाल्डो गया उन्होंने उसको किसी लायक नहीं छोड़ा है. Take every superstar out of PSG and I think they still have the best team to win the league there. हाँ, लीग तो जीत ही जाएंगे यार. फिर भी नहीं जीत पाए थे पिछली बार. I would like to point it out. किसी भी पिछले साल PSG लीग नहीं जीत. अब वो तो मॉरिसियो पोचेटिनो का सोशल डिस्टेंसिंग है ना ट्रॉफीज के साथ. उसका क्या कर सकते हैं. वो तो कुछ तो है. और मुझे वैसे लगता है कि बहुत बुरी हालत होगी PSG इस बार भी. मुझे लगता है यार देखो, हमने गैलेक्टिकोस के बारे में पढ़ा है और शायद थोड़ा बहुत देखा भी है. और इट्स अ गिवन फैक्ट दैट अ टीम ऑफ टू मेनी सुपरस्टार्स डज नॉट वर्क वेल. अगर बास्केटबॉल देखता है कोई, इश्यूज आएंगे यार. अगर कोई बास्केटबॉल देखता है तो फिर इट्स अ very recent example. Brooklyn Nets की team last year, they had Kyrie Irving, they had Kevin Durant, they had James Harden. Harden and Durant have been MVPs. Kyrie Irving is one of the, if not the best point guard in the league, and they didn't go anywhere. And it's not like ये तीन ही players थे. Basketball is a five-a-side game. They had these three players and they had a very good role-playing bunch side में. They had Blake Griffin and then they had Spencer Dinwiddie. मतलब काफी अच्छी टीम थी. It was outright favorites to win the league. They didn't do it, and then West Coast में they had Lakers, LeBron James, Anthony Davis. They didn't do it. They didn't do it as well. Okay, Galacticos को तो देखो तो वो तो अलग ही लेवल था. Even the best success of Galacticos came in the early phase. When the Galacticos phase matured and Perez depended upon big signings to fill the roster, we didn't win much. हम 3 साल तक ट्रॉफीलेस चले गए थे बाद में. Who will you find better? Like, but हम लोगों के लिए खैर क्वेश्चन थोड़ा मतलब नहीं होगा सही. मतलब गैलेक्टिकोस और दिस PSG टीम हम तो वैसे भी. I wrote something on Twitter a few days back that Galacticos काफी ज्यादा सुपीरियर हैं इस PSG के Galacticos से. Because I'll give you the R9 नहीं, the simple नहीं, सबसे बड़ा रीजन प्लेयर्स की क्वालिटी तो साइड कर दो. सबसे बड़ा रीजन ये है कि
गैलेक्टिकोस में जब वो रियल मैड्रिड आ रहे थे तो कोई 35 साल का बुढ़ा नहीं था हाँ, they उसमें. were peak, they were at the peak. At the peak. Zidane was signed at the peak. I think right after winning the Euros, he was signed. And Luis Figo, he won the Ballon d'Or as soon as he came. Ronaldo won a Ballon d'Or and came to Real Madrid. Roberto Carlos completely peak. Raúl completely peak. Casillas was young and then he Beckham. even peaked here. David Beckham, you can say just past his prime, but you can't even say past his prime. You उसके can बाद भी वो you PSG can में just खेल say रहा है. around. वो तो भाई रिटायरमेंट टूर था. तो ये रिटायरमेंट ही है यार मेसी Yes, का. इसके बाद क्या तुमको लग रहा है कहाँ जाएगा? He will go to MSL? I mean MLS. MLS. PSG के बाद कहाँ जा I सकता है वो? I just cannot कोपा? see a. वो सॉरी, वहीं पे वापस अपने अर्जेंटीना. मेरे को लगता था कि मेसी बासा में रिटायर होगा या फिर नेवल्स ओल्ड बॉयज में वापस साउथ अमेरिका जाके रिटायर होगा, बट मेरे को लग रहा है यही रिटायर होगा पीएसजी में. ये 3-4 साल का 70-80 मिलियन का ले लेगा इनसे. वैसे भी हाँ, इनको तो तेल का कुआं खोदना है, कल पैसे तैयार है. इनके पास पैसों की कमी थोड़ी भाई, ये तो कहीं से भी लाएंगे. इनका क्या जाता है. बट आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग दैट आफ्टर द वर्ल्ड कप ना, कटार में जो वर्ल्ड कप है इसके बाद इनका ये ओपन स्पेंडिंग बंद हो जाएगा. आई मीन ये थोड़ा सा मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मेरे को कोई ज्यादा हाँ, इन्फॉर्मेशन खबर तो मेन इनका नहीं है, ये है बट ना, कतार टारगेट है ही थोड़ा कि कतार में थोड़ा इनको अपना हाइप करना है, जो भी है. हटाओ यार ये सब. खैर, हाँ, हम तो अपनी साइनिंग की बात मैच कर रहे डिस्कस कर रहे थे. मैच डिस्कस कर रहे थे. तो 4 goals, 2 from Benzema Benzema, obviously, 1 one from from Nacho, Nacho and 1 and from the one and only, the great, the superior, the best in the world, Goat. the one and only. The best left winger in all of Brazil. मतलब who is Neymar, who is नेमार तो बेकार है यार. I mean, what's the use of a Neymar? He played the Copa America, they lost. He missed the Copa America, they won. कोपा अमेरिका जब से मेसी नहीं जीत रहा था, 4 साल लगातार हुआ, अब 4 साल तब बाद से हर साल. अब 4 साल बाद हुआ. क्या लॉजिक अब है कर इस देंगे. बात? अब तो टूर्नामेंट कैंसिल कर दो यार. अब तो मैसी कोई ने फर्क जिता ही नहीं दिया पड़ता, मेसी और क्या जीत गया चाहिए. भाई. तुम उसके पीछे पड़े हो उसको जितवाने के लिए. ऊपर से एक टीम होती है, वो भी बस ब्राजील है जिससे कम्पीट करना, तो उससे पहले बस हलवा पूरी चल रही उससे पहले चिले से हार रहे थे बताओ. है. हाँ. रोनाल्डो पहुंचा भी नहीं, उससे ज्यादा मुश्किल गेम्स उसने ग्रुप स्टेज में और उसने खेल लिए यूरो में. ठीक है, जर्मनी के ग्रुप स्टेज अगेंस्ट, ग्रुप फ्रांस स्टेज के तो अगेंस्ट. ब्रूटल था. आई मीन I saw a meme जिसमें लिखा हुआ था that the group was, I think group H था. Group H was more competitive than the entire Copa America. And yeah, ऑब्वियसली you ब्रो. have to agree. They had France, they had Germany, and even Hungary played भाई very well यार. भाई पहले बहुत पोस्ट थे कि रोनाल्डो ने फ्रांस के अगेंस्ट स्कोर नहीं किया, आज तक जर्मनी के अगेंस्ट स्कोर नहीं किया. इस यूरो में रोनाल्डो ने सबको, स्पेन के अगेंस्ट कुछ हाँ, साल पहले स्पेन के अगेंस्ट भी नहीं करा था. हाँ, कि मतलब टॉप टीम्स के अगेंस्ट रोनाल्डो स्कोर नहीं कर पाता. अब आ जाओ, कहाँ है भाई, कहाँ है वो लोग? I think Messi has never scored against Germany. ये भी है खैर शायद. मेसी तो खैर वो वर्ल्ड कप में उसको चांस मिलता है एक बार, वो बेचारा कितना ही स्कोर कर लेगा. वो भी जर्मनी उसको मिलेगी एंड में ही. मिला था. उस मैच में उस एंड टीम ही ना स्कोर कर पाती मारे है. उसमें मारियो गोड से मार जाएगा. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो मेसी को मिले. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का करना क्या है. ग्रुप अंडे स्टेज में 2 डालोगे. गोल मार के. खैर यार, क्यों भेजा मेसी हेटर्स करना. बॉस्निया और कौन सी टीम ही थी दूसरी. डिजर्व्स इट. ईरान. ईरान के बैलन डोर अगेंस्ट कौन ही लेके मारा. जाएगा? एक तो यार ये बैलन डोर के चक्कर में ऐसे ऐसे कमेंट पा, जॉर्जिनो कह रहा है इफ दे आर गिविंग मी बैलन डोर बेटर इट गिव इट टू मेसी ओनली. ऐसी बातें क्यों करने, तुमको ले लो तुम अगर मिल रहा है तो. नहीं मिलेगा ना उसको पता है, इसीलिए पहले से ही साइड हो रहा है. वही अरे वही बात है. फ्रांस फुटबॉल विल बेसिकली गिव इट टू मेसी दिस ईयर आई बिलीव. एनी आई मीन इफ मेसी कैन विन इन 2010, ये वाला भी ठीक है भाई. ये वाला भी ठीक है. 2010 में क्या तो खैर फर्क. वर्ल्ड कप वाला हाँ इनिएस्टा के स्नाइडर. होते हुए. Schneider, he lost the final, but he won the पोर्टो में था treble ना वो ना तो, Inter पोर्टो में. में. Inter 2010 हाँ, इंटर जब वो ट्रेबल जीता था उन्होंने शायद इंटर में. treble जीता था. हाँ, वही. बारसा को हराया था ना हाँ, सेमीफाइनल में. जब भी एनीवे ज्यादा का फर्क पड़ता नहीं है. हमारी टीम में से किसी को बैलन डोर नहीं मिलने वाला है. बेंजेमा फॉर पीछे. 2-3 साल तो भूल जाओ. हम बापे यार, हालैंड अगर आएंगे तो हम सोचेंगे इन सब बातों के बारे में. एम्बापे और क्या. हालैंड
एक ना बहुत बढ़िया कोट है, मुंह से मूंगफली वाली, वो मैं पूरी नहीं बोलूंगा क्योंकि पेरेंटल एडवाइजरी नहीं देनी यहाँ पे। तो न्यूज़ तो साइनिंग्स फाड़ू आती है यार, मतलब ट्रांसफर रूमर्स जो मैड्रिड के आते हैं ना, तो मतलब इस लेवल अभी कैसे ऐसे कर रहा था, हाथों से ऐसे ऐसे कर रहा था। टिक टैक अब चल रहा मुंह है से तो क्या एम्बापे बोल का, रहे हैं। 6 महीने से हमारे काटा जा रहा है कि एम्बापे आएगा एम्बापे आएगा। उसके बाद अगर एम्बापे इस साल नहीं है तो अगले साल की तुम न्यूज़ देख रहे हो, मैड्रिड इज फिर प्लानिंग फॉर फ्री ट्रांसफर्स, ठीक है पॉगबा। भाई। नहीं, एक बात बताओ, फ्री फ्री ट्रांसफर की बात बताओ मेरे को। एम्बापे जैसा प्लेयर फ्री है मार्केट में, हाँ, लिवरपूल सैलरी नहीं दे सकता उसको, यूनाइटेड सैलरी नहीं दे सकता उसको, बार्सिलोना सैलरी नहीं दे सकता उसको। नहीं फिर तो वो मैड्रिड ही आएगा ना। बार्सिलोना को तो रहने देना चाहिए। बार्सिलोना इनके तो बस की नहीं है। बार्सिलोना अभी इनको मुझे नहीं समझ नहीं इनको कि अभी पीके की न्यूज आई थी कि पीके ने अपनी सैलरी कम की है जिससे 2 प्लेयर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट में ले सके, शायद उनको रजिस्टर कर सके कुछ। हाँ उसके बाद अभी कल हाँ। परसों न्यूज आई कि बार्सिलोना इज पीके से ट्राइंग टू बात ही नहीं साइन हुई अ थी। न्यू प्लेयर। मैंने कहा अभी तो उसने सैलरी कम करके 2 बंदे घुसाए हैं। अब तुम नया प्लेयर कहाँ से किसकी अब किसकी सैलरी कम कर रहे नहीं नहीं, इन लोगों ने पता ही करा, इन्होंने ना इमोशनल होके जितने भी क्लब के बर्थडे थे ना, सबको रिटायरमेंट पैकेज पकड़ा दिया। हो भाई? बैंक के गए, पता चला खाता मैची खाली करके मेसी ले गए। गया है, इतना बड़ा वेज बिल कम करके गया है, मतलब हम हम कहाँ करके गया है भाई। डर्टी उसी के चक्कर में है। नहीं वो बात अलग है, पर उस दुनिया भर का वेज तो लेता था ना मेसी, उसमें तो कोई दो राय अरे नहीं है, वो नहीं तो हट नहीं, गया ना। वेज लेता था तो भाई रेवेन्यू भी लाता था ना, वो भी तो चला गया हाँ, साथ में। ये बात भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाता था, वो सारा पीएसजी के बा, पास गया है। बारसा को लगता था कि जो ये मेसी डिपेंडेंस की बात होती है ना, वो सिर्फ पिच पे है, मेसी के बिना इनकी टीम जीत नहीं सकती। अब पता हम्म, चल रहा है इनको मेसी के बिना इनकी टीम चल भी नहीं सकती। नहीं चल सकती भाई, इनका तो हो लिया, गुड डे। वैसे इस साल देखो लीग वीग में चांसेस है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बार्सिलोना की टीम इतनी भी मैड्रिड गई की भी गुजरी हालत नहीं है। क्योंकि सही नहीं है ना, कोई वाली बात। किसी भी क्लब की हालत सही नहीं है, और एथलेटिको मैड्रिड 2 साल लगातार जीत नहीं सकती, बिकॉज सिमियोने पूरी कोशिश करेगा बॉटल करने की। इस टाइम तो वैसे भी ला लीगा थोड़ा नीचे चल रहा है, थोड़ा प्रीमियर लीग थोड़ा ज्यादा वो है। थोड़ा थोड़ा मतलब काफी। लोग जो सुपर लीग को गाली दे रहे हैं, प्रीमियर लीग ने क्या कहते हैं, आउट बाय करा है हर लीग को। ला लीगा का टोटल साइनिंग पता है कितना हुआ है? पूरे लीग का साइनिंग 170 180 मिलियन यूरोस। हम्म। मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब रियल मैड्रिड ने 2009 में प्लेयर साइन करे थे, 90 का रोनाल्डो, 60 का काका, और वो 30 का 2009 में था। बेंजेमा, 30 का बेंजेमा, 5 का arbeloa, और 20-25 का तुम्हारा अलोंसो। 65, 120, 210, 220-30 मिलियन यूरोस खर्च करे थे। और सेल्स भी रियल मैड्रिड की बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, आई थिंक। तो रॉबिन बिका था 30-40 में, और हुंटेलार बेचा था। यही अबे दोनों प्लेयर से मेन। बार्सिलोना वालों ने 135 और 110 का दो दो डेम्बेले और वो खरीद दी थी कोतीनियो। तुम कहाँ बकचोदी कर रहे हो इतनी बड़ी? नहीं, मैं सेंसिबल बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना। ये तो ये कोतीनियो तो गोट डेम्बेलो मूव थे, ये दो, तो गोट मूव थे भाई, गोट मूव थे। नेमार बेचा उन्होंने, कहा अब सारा पैसा उड़ा दो, अरे 2 मिनट एक भी ना अपनी उसके जेब अजय में। देव एक अजय देवगन की पिक्चर आती थी, उसमें वो लड़की से मिलने जाता है, तो उसे लगता है मुझे गिफ्ट दूंगा मैं उसको, उसको कुछ मिलता नहीं है, तो अमरूद बेच रहा होता है बंदा। तो वो कहता है कि इमेजिन करिए शाहजहां ने अपने हाथ से पानी डाल के बनाया, कहता ठीक है 100 रुपया। फिर वो उसे अमरूद देता है, कहता है कुछ महंगा नहीं मिला ना, इसलिए सस्ते कोई महंगा बना के खरीद लिया। वही 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 वही। नहीं अभी न्यूज तो आ रही है कोटिनियो को नंबर 10 दे दिया इन्होंने, मतलब जो 4 साल से तुम्हारी फ्लॉप साइनिंग चल रही है उसको नंबर 10 अच्छा पकड़ा दिया। अभी तक कह रहे थे कि अच्छा। जर्सी रिटायर करेंगे, उसके बाद उसको नंबर 10 पकड़ा दिया। जर्सी तो रिटायर हो ही नहीं सकती, जर्सी रिटायर हो ही नहीं नहीं, सकती, मतलब स्पेन में रूल है। बातें तो करनी चाहिए ना, बातें तो कर ही सकते हैं ना। वाह, बातें तो बात हमने भी करते हैं की लोग थी तो। रोनाल्डो वाली, तो बातें तो कर ही सकते हैं, होती तो नहीं है। नहीं भाई, हमने देखो भी मैं तो चाहता ही नहीं, हमने भी वैसे मैं तो कम काम चाहता नहीं किया, हमने भी मैरियानो को पकड़ाया था, तो क्या ही बोलना है। नहीं भाई, हमारे अब वाले हजार्ड के पास है। हमारे उसके वाले भी बाद कम नहीं है। उसके बाद नंबर हजार्ड 7 को का पकड़ा कर्ज है दिया। भाई, पता नहीं रोनाल्डो कर्ज वो फर्स कर्ज तो कहीं है यार, नहीं ऐसी बात नहीं है यार, यूनाइटेड देखो। वाले अभी तक झेल रहे हैं भाई। यूनाइटेड वाले फुद्दू आदमी, वो अभी नहीं, वो 100 साल तक झेलेंगे। नहीं कर्ज अब तो पे बता दो, यूनाइटेड की रियल टीम मैड्रिड सही में तो है। देखो यार, रियल मैड्रिड में कर्ज तो नहीं है यार, टीम सही है, नंबर 7 तो फुद्दू ही है ना। क्या अब तो सैंचो आ गया? कवानी के पास है नंबर 7। तो कवानी सही तो खेला पिछले सीजन। भाई मार दी 40 गोल।
क्या बात कर रहे हैं यार, अबे ये 40 पार्ट गोल टाइम यार, बंदा 40 ऐसे। गोल हर कोई थोड़ी मारता है, रोनाल्डो मेसी मारता है नहीं सिर्फ तो 40। फिर भाई जब मरियानो को दिया था ना, उसने भी रोमा के अगेंस्ट एक दो पेल दिए थे। नहीं 12-13 तो मारे हैं शायद भगवान ने। इतने तो मरियानो, इतने तो नहीं मैच नहीं खेले, मारे के कहाँ से। वही वाली बात है ना, मरियानो को ना थोड़ी अच्छी सैलरी मिल गई है, कोई और टीम इतनी सैलरी देगा नहीं इसको, इसलिए मरियानो जाता ही नहीं रिटायरमेंट है नहीं वो, यार कराएगा। मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो खुश हूँ यहाँ पे। मर, मरियानो कह रहा है मैच टाइम नहीं चाहिए। नहीं, कहता बेल बैठा नीचे हुआ है यहाँ बस पे, मैं जाऊंगा। मरियानो कहता है मैच टाइम नहीं चाहिए, बस उसको बोल दे सिक्योरिटी गार्ड को बोल टिक के लगवा देगा। बेल का अगले सीजन खत्म हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट। इसको नहीं मिलेगा, अगर अगर ये 40-50 गोल मार दे तो अलग जब भी बात नहीं है, देंगे, लेकिन इसको नहीं। जब भी नहीं देंगे भाई हाँ, इसको, मुझे लगता है कहेंगे तू जा भाई, तूने बहुत खा लिया। इसको 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 बेच देना चाहिए था, लेकिन कोई खरीदेगा भी तो नहीं इतने बड़े नहीं बेच खरीदेगा पे। भाई, परफॉर्म भी तो नहीं कर रहा है इतना हाँ अच्छा। ये जाने वाला है, अरे हाँ उतना परफॉर्मेंस, परफॉर्म तो कहाँ से ही करेगा, पिच पे भी तो होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अबे पर टॉटनहम में तो फिर भी सही खेला था, 13-14 गोल तो मार दिया था, यहाँ तो वो भी नहीं कर अरे पाया। ना खिलाएंगे ना इनको उतना सब। ज्यादा नहीं, ये इस टॉटनहम में जो इसने साले मैड्रिड में कुछ तो प्रॉब्लम है यार, इंजरी इतनी नहीं जल्दी नहीं होती नहीं है नहीं कोई। नहीं, टॉट इस साल से इंजरीज नहीं होंगी, लास्ट सीजन फिटनेस में इश्यूज थे। मेरे हिसाब से ना टॉटनहम में इसने 13-14 गोल्स मारे थे ना, काफी ज्यादा तो इसने वो कप कॉम्पिटिशन में मारे थे, यूरोपा वगैरह में। तो इतना ज्यादा रीड भी नहीं करना चाहिए हमें। कौन से इसने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हैट्रिक मार दी थी। एक तो टीम के अगेंस्ट मारी थी हैट्रिक, किसको खेला था, एस्टन विला को खेला था बस क्या? नहीं भाई, ये मेरे ख्याल से यूरोपा लीग की हुई थी। नहीं नहीं, प्रीमियर लीग में किसी को खेला था, ये तो याद है मुझे। नाम नहीं पता, समझ जाओ कितनी बढ़िया टीम थी। हाँ मतलब वही है, एस्टन विला ही थी हाँ, शायद। तो वो है बाकी, क्या कहते हैं, बेल का तो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड होने नहीं वाला, हजार्ड का मेरे ख्याल से रिडीम सीजन है, नहीं तो ये 20-30 में फ्री में भी बेच बेच दे इसको। तीन हम्म। चार प्लेयर्स है रियल मैड्रिड में जिसको देख के फैंस भी गाली दे रहे हैं आजकल। एक तो हमारे एल कापितान, एल कापितान, मार्सेलो मार्सेलानो। मार्सेलो को पता है कि इशू है, देखो यार मार्सेलो का कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी ईयर है, रिन्यू होना नहीं है, तो आई डोंट माइंड हिम स्टेइंग एनी मोर। हाँ ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से फिर मार्सेलो काफी सीधा लोग बोल रहे ब्राजील ही हैं जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। यार ही शुड रिटायर इन माय ओपिनियन, क्या फायदा ब्राजील में घिसने का, इतने पैसे कमा लिए क्या और जरूरत है। कौन ही नोटिस करता है ब्राजील में। नहीं मतलब होम में जाके खेलने का अलग सोर्स है, रोबर्टो कार्लोस तो दिल्ली आके खेला था। हाँ मतलब जिसका मन है यार वो तो खेल ही सकता है, अब वो है कि प्रेशर हट जाएगा रियल मैड्रिड से, तो प्रेशर तो हट गया, फिर तो खेल ही सकता है, एंजॉय तो कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम इशू थोड़ी है, मन है तो खेल। मैड्रिड सिंपल से सी बाहर बात। जाने का ये फायदा तो है कि तुम्हारा प्रेशर वैशर हट जाता है, जो मर्जी अब करो योविच के नाम बाहर। सक्सेसफुल होने में मुझे ये लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो नहीं झेल पाता है जितना। योविच के बस की नहीं है भाई, योविच का ही भगाओ। और मैं भी ये बता रहा हूँ, विनीशियस मैड्रिड से बाहर जाएगा ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो यहाँ का प्रेशर नहीं झेल पाता है, वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होगा ना, परफॉर्म कर लेगा मुझे लगता विनीसियस मेरे हिसाब से ना बात प्रेशर की नहीं है, विनीसियस का ये सीन है कि ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन इससे फिनिशिंग नहीं होती। है, बस वही वाली है। हाँ, या तो ये बहुत ज्यादा फोकस करके ट्रेन करे, और ये कर भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को नहीं ट्रेनिंग तो लगता ये बहुत एफर्ट नहीं करता है यार डालता। ये। ये हाँ बात तो मैं एफर्ट बहुत मानता हूँ, डालता है विनीसियस, बहुत एफर्ट क्योंकि डालता भाई है। देखो, देख, जिस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से विनीसियस ड्रिबल करता है ना, और ये फैक्ट बात है, जिस हिसाब से विनीसियस जूनियर ड्रिबल करता है ना, वैसी ड्रिबलिंग आजकल कोई नहीं करता, मतलब ज्यादातर 90% प्लेयर्स तो नहीं करते। अब ये तुम हाँ नेमार मेसी ले आओगे वो अलग बात है, बट हाँ, ही फाइंड्स इट वेरी इजी टू ड्रिबल थ्रू टीम्स। अब स्कोर नहीं कर पाता बिकॉज वो एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, एंड प्रोडक्ट बट यू कैन स्टिल वही, बी। बट विनीशियस देखो यार, 100 वही मैचेस वाली खेल बात है। चुका है, बट तुम ये बात भूल जाते हो विनीशियस के बारे में, उसने चाहे 100 मैचेस खेल लिए हो, ये 100 मैचेस उसको थोड़ी खेलने थे, ये मैच तो हजार्ड के थे। उसकी हाँ टूटी टांग की वजह से विनीशियस ने 100 मैचेस खेले हैं। नहीं तो सिंपल सी विनीशियस बात मस्त है, वो तो कैस्टिया में, बैकअप था यार, नहीं तो उसको तो नहीं तो ग्रो अभी करना था धीरे विनीशियस, धीरे। हजार अभी से उसको विनीशियस सीखना था, हजार ट्रेनिंग में तो आता नहीं, हाँ, सीखेगा एक घंटा। बर्गर खा के भाई बंदा, बर्गर खा के आधी बोतल पी के बंदा सो रहा है, तुम बकवास कर रहे हो। अब रॉड्रिगो इससे कितना कम गेम्स खेलता है, फिर भी रॉड्रिगो गोल्स ज्यादा है, रॉड्रिगो की डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है ना, एंड प्रोडक्ट नहीं, अच्छा है। रोड्रिगो का स्कोरिंग अच्छा है, लेकिन फिर रोड्रिगो के कहते हैं ड्रिबल करके डिफेंस नहीं खोल सकता। हाँ मतलब मतलब विनीसियस इतना तो नहीं खोल सकता, हाँ मैं खोल खोल लेता पर सकता है इतना नहीं खोल विनीसियस, पाता, इतना नहीं। मतलब हाँ फटती नहीं उससे ड्रिबल करता है तो, विनीशियस फटती है लोगों की, हाँ ड्रिबल कर भाग जाएगा आगे। ट्रेंट पेस भी बहुत अच्छा अलेक्जेंडर है, आर्नल्ड को तो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो अभी तक रो रहा है। पर वही बात है कि फिर वहां पे जाके फिर वो हक देता तो कोई फायदा रहता नहीं उसका, वही वाली बात है। नहीं यार देखो, मतलब फ्लैशेस दिखाए विनीसियस ने कि स्कोर कर सकता है,
उसने लिवरपूल वाला गेम लास्ट ईयर, अलग ही लेवल। हाँ यार, अब 3 गोल मारे थे यार पिछले सीजन पूरे में, क्या बोलूं, 2 गोल तो उसी मैच में थे शायद। दो उसी मैच में। अब तू 38 गेम में से तू कह रहा है इसमें वो शो कर रहा है वो एक गेम में गोल मार के, अब सेकंड क्या ये शो मार। विनीसियस के स्टैट्स देखने थे। विनीसियस एक सेकंड भाई, कितने कितने ही गोल मार दिए बंदे ने। इसने खेले हैं रियल मैड्रिड के लिए, लीग में कितने मैचेस खेले हैं, वो आता है ना ऊपर। लीग में विनीसियस जूनियर ने 83 मैचेस खेले हैं, रियल मैड्रिड के लिए 9 गोल मार रहे हैं। नो, इतने तो रोनाल्डो को करियर में 21 दिन टाइम दे दो, एक मैच मार के दे देगा, कहेगा लो कर लो। यार, ओ भाई लास्ट सीजन 6 गोल थे विनीसियस के। टोटल 6 थे, लीग में 3 थे शायद। हाँ, तो भाई वो दो दो, दो चैंपियंस लीग में अच्छा थे ना। ठीक है, फिर ठीक है। चलो 6 तो 6 भी खैर कम ही है, पर ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। असेंसियो की उससे भाई ज्यादा है ना। असेंसियो की उससे ज्यादा है ना। असेंसियो इतना बड़ा कुत्ता आदमी है ना, पूरे मैच अगर स्टार्ट करा दोगे ना, नहीं कुछ नहीं करेगा करेगा कुछ। साला। कुछ नहीं सब करेगा। लाओ, लेकिन सब लेकिन लाओ। लेकिन लेकिन फुद्दू टीम के खिलाफ सब ले आओ, आते ही गोल। यार आते ही भाई वो भी, यार हम्म, 2017 वाला असेंसियो मिस करता हूँ मैं, वो खैर वो। 2017 वाला सेंसियो है ही नहीं कोई भाई, अब यही है जो है। अब तो पता, इनको भी इनको भी अगली स्लेव शिप में बिठाओ, भगाओ। ऐसे रॉड्रिगेज वाला सीन हो गया इसका, वही इंजरी के बाद एकदम ही विलुप्त। नहीं फिर भी चलो, ये थोड़ा यंग है। हेसे रोड्रिगेज का सीन पता है क्या था? पोस्ट इंजरी ना उसका एटीट्यूड भी अच्छा नहीं था। पीएसजी में जाके देखा ही होगा क्या क्या कर रहा है। हम्म। फालतू के रियलिटी शोज में जा रहा है, रैप भी कर रहा है ना भाई। जो 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 फुटबॉलर बास्केटबॉल प्लेयर रैपर बन गया ना, उसका करियर खत्म हो उसी दिन। असेंसियो सीधा लौंडा है, हाँ, सिंसियर लौंडा है। दुआ लिपा। इसको आरामी है, इसको कर देता है वक्त। इसको अभी भी टीम में इसको है हमारी, ये तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा। इसको को अभी भगाओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, कितने प्लेयर्स, जितने रियल मैड्रिड प्लेयर्स हैं, किन प्लेयर्स को तुम क्या कहते हैं, यू वुड लाइक टू सी देम गेट आउट दिस सीजन बिफोर द विंडो एंड्स? इसको को तो मैं 3 साल से चाह रहा हूँ, पर वो जा नहीं पाया अभी तक। इसको तो मुझे इसको जब वो, और उसको तो मुझे 2000 मतलब 15 में भी सही नहीं लगता, 15-16 में जब उसने बस नहीं 17 यार, में उसने मुझे, 17 में 17-18 उसने, में बढ़िया खेला था। 17-18 में उसने बहुत सही खेला, उससे पहले मुझे वो 16-17 काउंटर्स थे में भी ना। अच्छा था। 2000 जब तक एंचेलोटी था ना, जिडान के अंदर सही खेला है। एंचेलोटी के टाइम तक तो मुझे लगता था क्यों काउंटर रोक रहा है, क्यों काउंटर रोक रहा है, ऐसा लगता था मुझे। बॉल बॉल हॉगिंग हॉक करता था, करता था सही ना। बात है, याद है मेरे को याद है। भाई इधर से काफी बेल लोग भाग रहा पीटे है, इधर थे से उनको। रोनाल्डो भाग रहा है, बीच में बेंजेमा भाग रहा है, बॉल देना तू उनको, क्यों कर और रहा है। इसकी पेस भी नहीं थी, इसकी पेस हाँ, भी नहीं है। हम्म, वही वाली चीज है। हामिस का ये था कि हामिस एकदम पास कर देता था, इसलिए हामिस मुझे सही लगता था कि हामिस फ्लो कर हामिस देता था। पास तो कर देता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी हामिस डिफेंड नहीं करता था। 2015 में तो हामिस ने खूब गोल मारे थे, 20-20 गोल मारे थे, असिस्ट भी काफी थे 2015 एंचेलोटी पहले सीजन में तो। 14-15 में हाँ पहले सीजन में। शॉट नहीं देख, अगर शॉट देखा जाए ना, तो हामिस का शॉट हमेशा इससे तो बहुत ही बढ़िया था। हाँ क्या बहुत, कहते हैं इसको से, पीक बहुत इसको ज्यादा, करलर, एकदम से बहुत इसको ज्यादा पीक किया था करलर ना हामिस, उसके बाद उसको कभी वो नहीं कर पाया। सही टाइम पे बेच देना चाहिए था। वही, लेकिन हमें गाली देनी चाहिए कि हमें से हम पैसे रिकवर नहीं कर पाए, हमने मोराटा 75 मिलियन में बेचा है। मोराटा हो गया, और भी बेचे यार। और कौन बिका महंगा? महंगा तो कोई नहीं हुआ, कोविच मतलब निकाल कोविचिच भी दी। ठीक ठाक बिका था यार, हकीम भी सही बिक कोविचिच गया। भी सही। हकीमी सही बिक गया, हाँ। हाँ, और वो क्या नाम है उसका, थियो यार हर्नांडेज रोनाल्डो के सस्ता जैसा, गया। जो जो रोनाल्डो के सर्कमस्टांसेस थे ना, हमें बहुत सही पैसे मिल गए यार। और बकरों भैया ने फ्री में 100, बेचा है मेसी। हाँ मेसी फ्री में बेचा है। देखो 100 मिले हैं। इतनी एज थी ना उसकी। हाँ इतनी थी। जितने में हमने खरीदा था, उससे थोड़े महंगे में बेचा रोनाल्डो, पता है। रोनाल्डो तो सबसे फाड़ू डील है भाई आज की जिंदगी में मैड्रिड के लिए, साले 10 मिलियन के ये तो लॉस। लॉस साढ़े तो कोई है ही 10 मिलियन नहीं। के लॉस में नहीं, प्रॉफिट में बिका है भाई। भाई नॉमिनल क्या प्रॉफिट है। ब्रांड क्या डेवलप किया था भाई रोनाल्डो ने, ये भी तो बात है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। वो वहीं से, वो तो मैं गिन ही नहीं रहा, वो साढ़े तो चार गिनी सौ गोल मुझे, तो गिन ही नहीं रहा मैं। वही जर्सी बेच बेच के चार इतना जो चार पैसा चैंपियंस कमाया। लीग। वैसे पता है, ये जो जर्सी वाला सीन है ना, कोई बंदा बोल रहा था कि मेसी के 150 मिलियन कमा चुकी है मेसी की जर्सी पीएसजी में। मैंने हम्म। बोला ये पूरे दुनिया की फुटबॉल जर्सी बिजनेस ना 1-2 बिलियन डॉलर का टोटल धंधा होगा। हाँ भाई, नहीं होगा खैर, अरे काफी यार, मैं मान सकता हूँ जितना यार भी। नहीं यार, 150 मिलियन मर्चेंडाइजिंग में ना कोई क्लब नहीं कमा सकता। रेवेन्यू 800-700 मिलियन होता है, सिर्फ ये जर्सी बेच के कमा रहे हैं। अरे बहुत महंगी बेचते और हैं ना और जर्सी। सुन, नहीं यार ऐसा कहाँ होता है, देख।
100 यूरो की एक जर्सी लगा दे, ठीक इस है। हिसाब से तो पीएसजी के फैंस ही दिखने चाहिए अब मुझे कहीं हर जगह, जिस हिसाब से उसकी जर्सी बेची गई है ना। कुछ नहीं बिकता भाई, बकवास है ये। हाँ, क्योंकि जो भी है। क्योंकि यार देखो, 150 मिलियन कमाने के लिए ना तुम्हें कितनी 1.5 लाख जर्सीज बेचनी पड़ेंगी सिर्फ मेसी की। हम्म। कहाँ कहाँ आते हैं ये पागल बनाने वाली बातें हैं। और वैसे भी, और अब इसमें तुम हिसाब लगाओ, क्लब ने 150 मिलियन कैसे कमा ली है। जर्सी बनाने में पैसा लगता है, मेजोरिटी प्रॉफिट और क्या कहते हैं, जर्सी 150 अगर यूरोस में बिक एडिडास रही को है। मिलेगा ना वो तो उन्हें। 100 120 नाइकी को, यार उनका अच्छा नाइकी है। नाइकी है, उनका नाइकी है। जो उनका नाइकी जॉर्डन है। बनाता है ना इधर, वो बास्केटबॉल प्लेयर बनाता है उधर। असली मेसी को असली गोट की जर्सी पहननी थी, इसलिए मैंने पीछे फाड़ू चला जर्सी गया। बनाई उसमें क्रैश हटा दी है। ये देखी भाई प्यूमा की साहब वो जर्सी। पुरानी गेम है नहीं, पुरानी ये 2003 में ऐसी हम जर्सी डिजाइन कर सकते हैं क्रिकेट वाली गेम में। बैज ही हटा दिया भाई क्लब का, जर्सी बनाई उसमें बैज ही क्लब हटा का दिया। क्लब का नाम, क्लब का स्पॉन्सर प्यूमा बन एक गई जर्सी। एक बंदा ढूंढ रहा है किस करने के लिए बैज ही नहीं मिल रहा। कह रहा कहाँ करूँ और कर। प्यूमा कर दे। प्यूमा के डिजाइन तो भाई क्या है, मस्त। न्यू बैलेंस भी है, नाइकी की आई है इस साल लिवरपूल के साथ। अरे भाई इन्होंने वो देखी कर दिया जुवेंटस का ना। जहर। ओ भाई साहब क्या निकाला है वो अंबुजा सीमेंट। येलो येलो क्या कर भाई दिया। हमारी हमारी टीम की जर्सी बढ़िया है भाई, जो भी बढ़िया है बोलो। भाई, मैं तो बहुत होम खुश अवे दोनों बढ़िया है, एक हूँ। नंबर। पता नहीं क्या ही बना है, बार्सिलोना की तो अलग जोकर वाली है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। मेसी वही देख के कहता मैं नहीं खेलूंगा इतने भागो। मैं मुझे रहना ही नहीं है, पीएचजी की बढ़िया लग रही है। मैं जा रहा हूँ। पीएचजी जाऊंगा पीएचजी। क्या? हाँ। एक मीम देखा था, एक मैंने मीम देखा था, बहुत ही ऑफेंसिव सा मीम है। क्रूस ने भी तो कमेंट तो किया है वैसे, कि एम्बाप शायद पेरिस से कोई आने वाला है हमारी टीम में, ये वो। अरे क्रूज को क्या था भाई, क्रूज ने तो बस ये बोला है कि हमारे भी वहां गए, वहां से भी शायद कोई आ जाए। फिर उसने कहा ले पेल ले तो कुछ भी किया जाता है। पता पता चला बीमारी आ रहा है। अबे आने की तो मेरे जस्ट जितनी न्यूज है हवा जितना है कि हाँ कि एम्बापे तो आना चाहता है एम्बापे, पर पीएचजी नहीं बेच रही। बापे तो आना चाहता है भाई, बुलाती है मगर जाने का नहीं हो गया ना ये तो। अबे पर अगर पीएचडी नहीं आने देगी तो क्या ही कर सकता है फिर एम्बापे। 1 साल तक उसे बैठना पड़ेगा, उसके बाद क्या कहते हैं यार, पता है फ्री में, इतना बड़ा प्लेयर है, फ्री में साइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आखिरी दिन तक पीएसजी उसको धक्का देगी, कर साइन। और ये भी हो सकता है कि अबे अगस्त तो के बाद जनवरी ही तक अगर तो वो साइन ना जनवरी में तो करे ना। साइन कर लेगा ना, इतना तो होता है ना कि जनवरी में साइन कर सकता है। हाँ 6 मंथ्स का सीन होता है, लेकिन यार ऐसा सीन हो सकता है ना कि मान ले सितंबर में पीएसजी बोल दे कि हम तुम्हें बिठा रहे हैं, तुम नहीं खेलोगे इस क्लब से। हाँ। तो उसके 7 8 महीने बर्बाद हो जाएंगे, अगले साल वर्ल्ड कप है यार। 7 महीने कैसे बर्बाद हो जाएंगे। 7 8 महीने में तो 3 4 महीने फुटबॉल बर्बाद हो जाएगा, नहीं सितंबर नहीं अक्टूबर इतना नवंबर नहीं अफोर्ड दिसंबर। कर सकती यार पीएचडी, फिर तुम रख ही क्यों रहे हो, इतना तो वो सोच के रख रहे होंगे तो बेच ही तो साले जब तुम्हें ऐसे खराबी करना है। नहीं 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 यार देख, मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हूँ, मेरे को इस साल इस टीम से खेलने ही खेलना है। मैं अब प्री देख कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, अपने इतनी कॉन्ट्रैक्ट जब आखिरी इतनी 6 महीने में टॉक्सिक होता है। इतनी टॉक्सिक अगर कोई कर रही है टीम तो कोई प्लेयर रुक जाएगा तुझे लग रहा है बहन मैं बैठ लूंगा साले तुम्हारे साथ भी भाई करूंगा, ये वाली बात भी तो आ जाती है। अर्धा तुरंत था ना, हम्म। जूता उतार के मारने वाला, 6 महीने हम्म। बैठा एटलेटिको मैड्रिड में बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। अभी तो वो एथलेटिको है यार, वो अर्दा तुरान भी है, ये एम्बापे है। तुम एम्बापे को नहीं बिठा सकते भाई, इतना हवा मचेगा ना, हाँ प्रेस में भी ये इतना हल्ला बराबर, मचेगा ना। देखो एम्बापे तो बराबर बू हो रहा है। पीएसजी वाले जो चाहते हैं, मतलब पेरिस के जो फैंस हैं, वो तो चाहेंगे ना फिर से साइन कर ले। ऑब्वियसली भाई। लेकिन एम्बापे को ना बात समझ आ गई है, किसानी भाई लीग में खेले नहीं जेल है जाने भाई वाला। पीएचजी, वो उनका यही है एक बार साइन कर लिया हमारे पास तो तुम नहीं जाओगे, वो वाले सीन रखते हैं वो लोग। ये बात तो सही है, तो फिर पता है क्या, ये अगर ये एम्बापे के साथ कुछ भी करते हैं ना, एक बहुत गंदा प्रेसिडेंट भी साइन होने वाला है इसके साथ साथ। आगे कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर होगा ना, उस पर वो दो जाएगा ही नहीं। ऑप्शन होंगे, पीएसजी या कोई और क्लब, वो दूसरे क्लब में चला जाएगा, कहेगा यहाँ जाके पता चला इन्होंने क्या कहते हैं मैनेजर बना दिया मोरिनियो को, मोरिनियो की मेरे से भसड़ होगी, मैं 3 साल तक बेंच पे बैठा हूँ। वही 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 वही, ये चीज तो सेटअप हो ही जाएगी ना, तुम ऐसे भी नहीं कर सकते ना कि तुम किसी प्लेयर को उसकी विल के अगेंस्ट रोक दो। सिंपल सी बात है, चलो ठीक है एक साल रोक लिया, अब तुम कि नहीं उसे बेंच पे बैठाओगे। अब यार एम्बापे इतना नहीं, बड़ा। जब बेंच पे जब बिठाने का पता है जिडान रीजन बेल क्या को नहीं होता है? बिठा नहीं पाया। नहीं नहीं, बेंच पे बिठाने का रीजन पता है क्या होता है? ये बस तुम्हें एक तरह से ब्लैकमेलिंग होती है कि ये देखो, एम्बापे एज अ प्लेयर कैन नॉट अफोर्ड टू सिट ऑन द बेंच। अभी तो क्लब तो यार, तुम अबे क्लब जो पैसे खर्च कर रहा है वो तो छोड़ ही देना यार, इन पे पैसे की कमी है, कल तेल खोदेंगे एक और प्लेयर आ जाएगा।
नहीं वो बात तो है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको क्या हाँ, ही लॉस है, वो लोग तो रख लेंगे एम्बापे। क्या कुछ 4 पैसे कमा के क्या मिल जाएगा उनको, हमारे चार पास पैसे बता। कमाने वाली बात नहीं है ना यार। आज एम्बाप्पे को अगर ये बोल दें या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, 1 साल बैठने को तैयार हो जाए, हम्म। ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी इसकी अभी, क्योंकि इसको वर्ल्ड कप खेलना है। हम्म। बिना गेम टाइम के वर्ल्ड कप में कौन लेगा इसको? तो अभी तो टाइम वर्ल्ड कप में है। अगले साल ही तो है। अगले साल कहाँ है, अगले साल ही सीजन के है। एंड में ही तो है, 2022 में वर्ल्ड कप है भाई, कहाँ जी रहे हो? बस तेरी है। 2021 चल रहा है, समझ रहे हैं ना? बहुत खराब साल है ये। नहीं और ये यार नहीं शेख बिठा मंसूर। सकते ये बात तो। और मैं मुझे लगता है अगर बिठा भी देंगे ना, जब भी खिला लेंगे एम्बापे को, वही वाली बात आती है, एम्बापे एम्बापे है। वही बात है। देखो अभी भी खिला ही रहे हैं, अभी भी खिला ही रहे हैं, विंडो ओपन है। तो मेरे ख्याल से या तो नेगोशिएट कर लेंगे, या तो एम्बापे बोल देगा देखो भाई मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे क्लब से, ठीक है, और मैं 1 साल बैठ ऊपर। यार फिर वही बात आ जाती है ना, अगर घूम के पीएसजी वालों ने बोल दिया हम तुम्हें 1 साल बिठा देंगे तो हो ऐसे जाएगा, कौन लेकिन करता वो है। 1 साल भाई करने को कर सकते हैं ना, ये ऑप्शन है। अबे तो तो ये भाई ये मीडिया, ब्लैकमेलिंग का ऑप्शन है। अबे वो भी तो बहुत चीजें आते हैं, फिर आके एम्बापे मीडिया में कमेंट कर देगा फाड़ू वाले, तो फिर तुम क्या कर लोगे। तो क्या नहीं, मीडिया में कमेंट कर दिया, जो मर्जी कर दिया, तो उससे क्लब का क्या नुकसान हो रहा है? अबे इमेज तो खराब होती है क्लब की, फिर और प्लेयर्स को नहीं लगेगा। फाइनेंशियल फेयर प्ले की गांड मार रहे हैं ये लोग 10 साल से, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अबे वो बात अलग है, पर कोई बंदा आगे से आगे बोले उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है यार। अब मैड्रिड की पड़ता कितनी भाई। हुई जब जिडान ने किया, तो हुई तो है ही कोई बात। मार्को मार्को वेराटी का पुराना एजेंट है, वो भी गाली दे रहा था, कह रहा था कि ये लोग जेल बना के बैठे हुए हैं, बैरक बैरक में सोते हैं प्लेयर इनके। हाँ पर वैरायटी वही वाली बात है, देख वैरायटी भी उस लेवल का प्लेयर नहीं है, एम्बापे की बात अलग हो ही गई है। वो चीज मुझे लगता है जितनी स्टार पावर है एम्बापे की, और इसलिए बिठा तो बिठाना तो मुश्किल है एम्बापे जैसे प्लेयर को। ये तो वही बात वही होगी जैसे तुम। रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट था ना 8-9 में यूनाइटेड में, उसका भी थोड़ा सेम सीन था। ही हम्म। वांटेड टू जॉइन इन 2008 ओनली, बट ही वाज नॉट एबल टू डू सो। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। पर वही है, यूनाइटेड तो फिर भी वहां पे वो था फर्ग्यूसन, वो तो समझदार लौंडा था ना, ये तो सब। और क्लब भी तो सही था। हम्म। हाँ, वो कौन सा पीएसजी तेल क्या, बेच के आए थे? पीएसजी तो पीएसजी है भाई। तेली जी की टीम थोड़ी थी। साले कतई फीफा बना दिया, जो मन कर रहा है साइन करने पड़े हैं बस। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बुड्ढों की फौज ऐसे बनाई है भाई अभी ऐसे अभी। ऐसी देखो भाई। रामोस रामोस 2 महीने के लिए इंजर्ड है, ठीक है। खुदा ना खास्ता मैसी 1-2 महीने के लिए गया है इनका, और नेमार ये तो कहते हैं कहेगा मैं वैसे भी बर्थडे मनाने जा रहा हूँ। चैंपियंस लीग में चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल के बाद वैसे ही टीम ए बार बन जाती है, हाँ, सही है बता रहा। ठीक है। इनका बेचारा एम्बापे गोलकीपर भाग अंदाज रहा नहीं होगा। नहीं नहीं, जब चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल आएगा ना, इनके गोलकीपर से बॉल नहीं रुकेगी, इनके डिफेंडरों से खड़ा नहीं हुआ जाएगा और नेमार चला जाएगा जन्मदिन मनाने। हैप्पी बर्थडे टू यू। एम्बापे कहेगा अब मैं जा रहा हूँ मैड्रिड, जब टाटा। बापे कहेगा अब तो तुम मेरे को बिठा भी नहीं सकते। बिठा लो, आ जाओ बिठा लो। किसे खिलाओगे, आजा। किसे खिलाओगे। सही ऐसा है। कूड़ा होगा नहीं न्यूज़ बहुत फाड़ू नहीं। फाड़ू आ रही है। फ्री ट्रांसफर में एम्बापे, पॉगबा, हालैंड 70 मिलियन में। मैं तो लिख के दे रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। अगले साल। एक जिफ आती है, मैं लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा। हाँ वो वाली, वो कौन बारसा सी का कब फ्यूचर है? वाली। ला लीगा, देखने दो यार क्या चल रहा है आजकल। मयोर्का जीत गई अलावेस से, मतलब अलावेस की टीम भी खराब है तभी हमारे थे, जीत गया आराम से। हाँ तो है ही खराब वाला इसके लिए। और आज आज नहीं, आज मैच है भाई, आज रात को 1:30 बजे मैच है, बार्सिलोना एथलेटिक बिलबाओ का। आज ही अपना किससे, उद्घाटन हो जाए बारसे। हमारा है, हमारा किससे है? वही मेरे याद नहीं कैरिस था। से। नहीं कैरिस का तो हो गया। बेटिस का भी हो गया, कैरिस का बेटिस के साथ था। हमारा किसके साथ है? देख लेते हैं। एस्पेनियोल के साथ है क्या? लेवांटे 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 लेवांटे, लेवांटे। ये अरे ये हाँ, टीम उसका पिछले हो रहा था साल। ना हजार्ड का सीन हो रहा था ना, मैं भूल गया, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। हजार्ड को इंजरी हुई थी ना लास्ट लेवांटे गेम में, तो उसी पे थोड़ा बिल्ड कर रहे थे ये न्यूज वाले कि लास्ट टाइम ही वेंट टू लेवांटे, तो वो एक टांग पे लेवांटे वापस से आया हारी हुई था। तो थी, मैड्रिड से ड्रॉ किया था 3-3, ऐसा कुछ हुआ था ना। एजे मोरालेस ने 2 गोल मारे थे, शायद हार गए थे। हम लोग वही हार गए वाला थे ना मैच है। हाँ और लेवांटे ने। वही, पिछले सीजन तो खैर अलग ही बकलो लगी थी। खैर पिछले सीजन में तो काफी काफी अनलकी था जो भी है। अगले अगले टीम काफी का क्या स्क्वाड होगा इस बार साल से।
कौन स्टार्ट करेगा? यार देखो मेरे हिसाब से इस साल एम्बापे नहीं आता, हाँ वो और तो नहीं है, अगर अगले साल फ्री में आ रहा है ना, तो तो फिर बेस्ट, तो इस साल लाओ भी, तो फिर तो इस साल लाओ भी मत। वो तो बेस्ट है। भाई हम नहीं रहे, वो 100 मिलियन खर्च करने वाली टीम खत्म हो चुकी है। अबे अगले साल अगर फ्री में आ रहा तो सही में फिर जो बात है ना, वो हालैंड भी आ सकता है। मॉडरिच से इतनी मजदूरी कराई, स्टेडियम भी बनवा दिया, टांग टूट गई बेचारे की। फोटोज भी तो मस्त जाके खिंचवा रहे हैं वहाँ पे स्टेशन साइड पे, सारे लगे हुए हैं, अंबुजा सीमेंट का जो ऐड होता है ना वैसे लगे हैं। बांगर सीमेंट भाई, सस्ता नहीं बांगे सबसे सीमेंट महंगा। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अच्छा, सबसे अच्छा होता है। मॉडरिच भी बाकी जाने वाला है, उसका रिप्लेसमेंट भी चाहिए भाई। पॉगबा पॉगबा आ मॉडरिच जाएगा। मॉडरिच भाई एक साल और रिन्यू करेगा, और मैं तो कह रहा हूँ पॉगबा आने के बाद भी पॉगबा ही बेंच पे बैठेगा, मॉडरिच खेलेगा। पॉगबा ठीक कह है। रहा है भाई साहब। अरे भाई पॉगबा क्रूज ने के पहले बेटे गेम में की तो फाड़ दी भाई, 4 असिस्ट, वो भी गंदे गंदे। यार गलती से हो जाता है भाई। 4 तो बहुत वैसे ज्यादा अगर है। ये नहीं, अगर ये पॉगबा हालैंड और एम्बापे आ ही रहे हैं ना, पेरेस को शर्म करके जिदान को वापस बुलाना चाहिए। हाँ ये गलत बात है भाई। क्या मतलब ये धोखा। लूकस वास्कोस को पूरा राइट साइड में तीनों पोजीशन खिलाने पे तब जिदान कोच है, और जब पूरी टीम बन गई तो फिर एंचेलोटी को एंचेलोटी, ले आया। अब एंचेलोटी हाँ, गोल जिताएगा तो क्या कहेगा, एंचेलोटी एंचेलोटी एंचेलोटी। एंचेलोटी, वैसे एंचेलोटी क्या है, मेरे को पहले लग रहा था कि एंचेलोटी दिसंबर तक सैक होगा, लेकिन पहले मैच के बाद थोड़ा सा मेरा व्यू बदल गया है, नहीं अभी 3-4 एंचेलोटी मैचेस ठीक रुक है, जाते हैं। अटैकिंग देखो नहीं अगर मैड्रिड के भाई, प्लेयर्स इंजर्ड ना हो तो नहीं अटैक तो भाई, सही है ही मैड्रिड मेरी का। मेरी बात सुन भाई, एंचेलोटी ठीक नहीं है। अभी 2-3 प्लेयर मेन टीम के इंजर्ड हो जाए ना, एंचेलोटी खत्म है उस दिन। नहीं पर एंचेलोटी वो है ना, एंचेलोटी कुछ डिमांड नहीं करता, अच्छा कह रहा है ये ठीक है तो मान जाता है हर चीज में कि अच्छा ठीक है ये दे दिया। अरे एंचेलोटी वैसे सही है, बेनिटेज और इन सब से तो बहुत सही है आज की डेट में भी, मतलब 2014 एंचेलोटी वाज गुड, ही वाज लेजिट वेरी गुड मैनेजर। भाई डासी बट द लाडा प्रॉब्लम सिल्वा। इज दैट, हाँ एग्जैक्टली, बट द प्रॉब्लम इज दैट यार 14-15 में एक चीज एक्सपोज हुई थी, जब पहली बार तो टीम में बैलेंस अच्छा नहीं था, 14-15 की टीम में बैलेंस नहीं था। क्रूस, मॉडरिच और हैमिस, या फिर इसको हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में होते और थे, और भाई वो बहुत बहुत, ज्यादा अटैकिंग हो गया भाई था। फर्स्ट जो पार्ट था उस सीजन का उसमें तो बहुत ही बहुत सही गोल खेले, पड़े। बहुत हाँ सही खेले लेकिन एक इंजरी हुई मॉडरिच को, और टीम क्या जैसी हो गई। एक का इंजरी हुई थी, काफी इंजरी हुई थी यार, मॉड्रिच को भी हुई थी, हामिस को भी हुई थी, रैमोस को भी हुई थी, काफी इंजरी हो गई थी एक साथ। रामोस को उतनी ज्यादा नहीं थी, मेन इंजरीज ऐसी कोई थी, बेल और इसको, बेल और तेरा हामिस को भी हो गई थी। बेल हाँ हैमिस और इसको। ठीक मिडफील्ड है, तो चली गई बेल फिर वो हैमिस वाली। इसको और मॉडरिच, मॉडरिच इसको कोई इंजरीज नहीं हुई थी, बट प्रॉब्लम ये था कि एंचेलोटी ऑलवेज प्रेफर्ड हैमिस, एंड हम्म जिदान ऑलवेज प्रेफर्ड इसको। हामिस तो उसी क्योंकि की साइनिंग थी ना इसको थोड़ा एंचेलोटी। सा, इसको थोड़ा सा प्लेयर भी ऐसे ही है ना, इसको इस सॉर्ट ऑफ की कहते हैं जिदान लाइक प्लेयर, जो वो रूलेट वूलेट और अजीब अजीब से स्किल्स कर सकता है। हामिस तो खैर, मतलब कर हामिस सकता तो था, अब तो क्या हामिस तो ही है। पूरा एंचेलोटी ने साइन करके लाया उसको, फिर बायर्न ले गया, फिर एवर्टन ले गया उसको, नहीं एवर्टन छोड़ दिया, उसकी याददाश्त चली गई, वो कह रहा मुझे पता ही नहीं अगला मैच कौन सा है। मतलब हामिस का तो अलग ही सीन चल रहा है। अ, क्या ही कर सकते हैं हेमिस रोड्रिगेज का। बेल, वैसे बेल का क्या सीन है? बेल तो यार देखो, अच्छा खेल जाए अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ he हाँ, succeeds. If he if we win the league this year, imagine, and Bale has a very big part to play in that, अच्छी नहीं भी बात होगी। ऑन He will, ऑन देखो he पेपर will देखा leave जाए, Madrid anyway। देखो ऑन पेपर यार देखा बेल जाए अगर मैड्रिड लीव इंजर्ड ना हो करेगा तो इस सीजन। बेंजेमा, बेल और हजार्ड सही है भाई, कोई इशू नहीं है मुझे तो इसमें अगर कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लाइनअप चैंपियंस लीग नहीं जीतेगा इस साल, तो नहीं जीतेगा। 3 साल पहले अगर होता ना, 2017-18 में हम सोच रहे होते, तो सही आई वुड खेल हैव सेड जाए हाँ तो यार जीत दिस इज वेरी सकता है, गुड। सही खेलना पड़ेगा ना। यार सही खेलना ही तो प्रॉब्लम है। दिस दिस टीम कैन, तो ठीक है, वी गेट लकी इन क्वार्टर फाइनल्स विन, लास्ट ईयर जैसे हुआ था। लिवरपूल की हम्म। टीम थी, थोड़ी इंजरीज उनको भी थी, हमें भी थी, हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म करके निकल गए। अब सेमीफाइनल आएगा ना, तो वहां प्रॉब्लम यार होगी यार। मैं बताऊं, अगर बेल और हजार्ड, मैनचेस्टर अगर सिटी जैसी टीम, बेल और हजार्ड अगर सही खेल रहे हैं ना तो पिछले साल तो अटैक नील बटा सन्नाटा था भाई, कुछ नहीं था। उसके पिछले साल अटैक तो भाई बस छन्ना बेंजेमा, दिमाग की जाता। अब फिर भी लगता है कि हाँ भाई बेल कुछ ना कुछ उठा के दूर से एक लात मार देगा, अंदर तो चली नहीं जाएगी। भाई, हजार भी था पिछले साल तो, अब वो तो टांग टूटी थी, वो अलग बात है। हाँ, टांग तो टूटी रहती है उसकी, यही तो परेशानी है, अब क्या ही करेंगे आधी टीम का। इस साल देखो टूटती है कि पिंटू नहीं इस उनको साल, मास्क लगा ला अगर के इसी भगवा तो रहा है, देखते हैं क्या होता है। इसकी टांग अगर इस बार टूटी ना, हजार की, अब तो पेरेज कहेगा चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। पहले इसको अफ्रीका ले जाके स्लेव ट्रेड में बेच देगा।
ये हो गया भाई, तेरा हो गया, अब तू रहने दे। बस बेटा बोली लगाओ इसकी आज। देखते हैं यार क्या होता है अगले मैच में, थोड़ा पता चलेगा किसके साथ, लेवांटे के साथ अवे है ना। पहले 3 मैचेस अवे हैं, चौथा मैच बने हुए होगा। बर्नाबे खुल रहा है काफी समय बाद। पिच बना, अरे अरे पिच बना देंगे और फैंस को बोलेंगे एक काम करो, ये मिट्टी के ढेर पे बैठ जाओ। इंडिया में तो होता ही है, तेरे को पता ही होगा। पैर पैर गड़ाओ थोड़ा और सा खड़े हो जाओ उसी पे। अब आ भी जाएंगे लौंडे, कोई परेशानी नहीं उनको। पैसे भी दे देंगे, गेम खेलो लो। अब तो वैसे काफी चलो कोविड वाला बच्चों। सीन तो चलो कम हो ही गया है। इंडिया में भी बस खत्म हो जाए जल्दी से कोविड। लगी दोनों वैक्सीन? मेरे को जून में लग गई दोनों भाई, कहाँ जी रहे दोनों? हो? अरे भाई ओह। सही। चलो फिर खत्म ही करते हैं। हाँ, क्या ही रह गया, टिक अब टैक टिक टैक। टिक टैक टिक टैक। नहीं नहीं, टिक टैक नहीं, टिक टाक टिक टिक टाक टैक। टिक टाक। उसका हर दूसरे खाना दिन आ कुछ जाता नहीं है, टर्टल इज कमिंग, निंजा टर्टल कमिंग। भाई। ये सारे मिलकर कुछ क्या बना रहे हैं भैंचो। सही है। चलो भाई। चलो भाई, गुड नाइट। ओके।